हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत बढ़िया से चल रही होंगी। अच्छा गाइस, क्या हो अगर मैं आपको सीए इंटर लॉ के लिए एक गोल्डन बूस्टर दे दूं। है जी, समझ में नहीं आया, बताती हूँ। अगर हम चैप्टर वाइज ये देख लें कौन सा टॉपिक पास्ट एग्जाम में कितने दफ़ा आ चुका है और इस एक्सपेक्टेड सितंबर 25 एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। आज तक आपने तो सुना ही होगा, आपको बहुत आसानी से किधर भी मिल जाएगा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कौन कौन से चैप्टर्स कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं, कौन कौन से कैटेगरी बी है और कौन कौन सा कैटेगरी सी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हर चैप्टर के अंदर जो सेक्शंस हैं उसी में कैटेगरी बता दूं, कौन सा कैटेगरी ए, कौन सा कैटेगरी बी और कौन सा कैटेगरी सी। उसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम में कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक आ सकता है, प्लस सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं जो पास्ट में 3-4 बार पूछे जा चुके हैं। तो यही हम आज देखने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, दैट इज सीए इंटर लॉ का सितंबर 25 का एनालिसिस। देखो गाइस, लास्ट टाइम जब मैंने एनालिसिस दिया था तो उसमें से मैंने हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे और जो पास्ट में आ चुके थे, अगर मैं एक बार आपको बताऊं तो मैंने इस तरीके से आपको दिया था, ठीक है, कि एग्जाम में कितनी फ्रीक्वेंटली आता है, क्या रिमार्क्स हैं इसमें, आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्वेश्चन टाइप आपको कैसा आएगा। तो 65 to 70 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ बैठ गया था। इस बार मैंने सेम टू सेम हमारे सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए किया है। तो आइए इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी क्या है? प्रिलिमिनरी में बेसिकली वो सारी स्मॉल डेफिनेशंस हैं, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, तो सारी डेफिनेशन है हमारी कंपनीज एक्ट की। इसमें जो है सुपर इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में 3 बार आ चुका है। मैं ये एनालिसिस कैसे करती हूँ, मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पेपर के बेसिस पे एनालिसिस करती हूँ। ओके, आपके सितंबर 25 में एक्सपेक्टेड क्या है, आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है बिकॉज देयर आर सम रीसेंट अमेंडमेंट्स इन इट। ओके, स्टूडेंट्स के लिए क्या ट्रैप होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट में। देन टॉक टू देन ऑन टू चैप्टर 2। पता नहीं नींद में तो नहीं हूं मैं, उठ जा, नींद में नहीं हूँ या। ओके, चलो अब ये जो चैप्टर 2 है इसमें कौन कौन से हमारे सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्शन 7, दैट इज इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 अटेम्प्ट में से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या है ना, आपको थोड़ा सा वैलिड रीजन मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू बिलीव मी कि भाई मैम ये ए कैटेगरी क्यों है, ये बी कैटेगरी क्यों है। जस्ट लुक एट दिस, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अच्छा 10 बार के अटेम्प्ट में 2 बार इसको पूछा गया है, तो मुझे इसमें कितना एफर्ट डालना है वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। नाउ अगर आपको एनपीओ कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के बारे में पढ़ना है तो दैट इज सेक्शन 8। 3 बार एग्जाम में आ चुका है पास 10 अटेम्प्ट्स में से। सेक्शन 10, 12 एंड 21 कितनी बार अटेम्प्ट में आ चुका है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। देन एक्सपेक्टेड क्या है, जो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो तो ये है। एक्सपेक्टेड क्या है, आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 10 मिला के एक कॉम्बो केस स्टडी आ सकती है। मतलब कैसे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोसीजर और इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों मिला के कोई केस स्टडी आ सकती है। प्लस सेक्शन 8 के ऊपर शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ट्राइब क्या है, देखो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं और सेक्शन 10 अलग होता है। स्टूडेंट्स इन दोनों सेक्शंस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 8 में रिवोकेशन का पॉइंट एग्जामिनर ट्विस्ट करके देता है। ओके, जब आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे, हमने चैप्टर 2 का रिवीजन ऑलरेडी डाल दिया है, उसमें आप सेक्शन 8 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा रिवोकेशन वाला पॉइंट। देन चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये तीनों हैं, लेकिन कैटेगरी सी में ये भी आता है तो हम ये भी देखेंगे कौन सा है। पहले तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, मेटर्स इन प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट लाइबिलिटी, अलॉटमेंट प्लस प्राइवेट प्लेसमेंट। एक्सपेक्टेड क्या है, सेक्शन 35 एंड 42 इज एक्सपेक्टेड। 35 क्यों एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें मिस स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है जो एग्जाम में ऑलरेडी 7 दफा आ चुका है।
and section 42 also. What is the trap? Students deemed और shelf prospectus में confuse हो जाते हैं, deemed और shelf prospectus में confuse हो जाते हैं, plus examiner public offer और versus private placement वाले question को mix करके पूछता है, ठीक है, तो students जो है उस चीज़ में confuse हो जाते हैं. Then we have chapter 4. chapter 4 में अगर आप देखेंगे तो ये 3 तो मुझे A कैटेगरी का दिखता है, ये मुझे B कैटेगरी दिखता है, बाकी मुझे C कैटेगरी में देखने को मिलता है. नाउ अगेन बता देती हूँ, 10 अटेम्प्ट में से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से आपको इसको रीड करना है. कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मुझे इसमें देखने हैं, प्लस एक्सपेक्टेड आपके लिए क्या है, सेक्शन 62 और सेक्शन 55. समझ में आया क्या? ढोकले जैसे दिमाग तो नहीं घूम गया? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमने पूरा लॉ पढ़ लिया. अच्छा एक सेकेंड, हाथ जोड़ के विनती है कि कोई ये मत करिएगा कि पूरा लॉ पढ़ा नहीं है, पूरे लॉ को भाड़ में रख दो, साइड में छोड़ दो, और एक काम करते हैं अपन, है ना, जो ये सब बताया हुआ है ये सब देख लेते हैं. आई एग्री, पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं अलग क्वेश्चंस के साथ. बेसिकली ट्विस्टेड पॉइंट्स को सेम सेम करके दिया जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप 100% कोर्स छोड़ के सिर्फ यही करोगे. इट इज़ फॉर लास्ट मिनट रिविजन्स. मतलब आपने पूरा लॉ पढ़ लिया और लास्ट टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हावले बन गए कि इधर देखूं कि इधर देखूं, मैं क्या करूं, ठीक है, तो आपको पगलाना नहीं है. आपको क्या करना है, ये आपको PDF निकालनी है और देखना है कि कौन कौन से जो सेक्शंस हैं एक्सपेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है, उसको भी रीड कर लिया तो 60 से 70 मार्क्स आप जो है अपने जेब में रख लोगे. लेकिन इट डजंट मीन कि आप सोलली इसी पे रिलाई करो, बिकॉज इट इज ICAI. ओके, और ICAI पे कभी भरोसा मत करना, मतलब भरोसा इन द सेंस पेपर में कभी भरोसा मत करना, कुछ भी दे सकते हैं. ओके, देन राइट इशू की टाइम लिमिट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. प्रेफरेंशियल के रिडम्पशन का जो सोर्स होता है उसमें ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. देन वी हैव चैप्टर 5. चैप्टर 5 इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी. 3 सेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है. सेक्शन 73 एक्सपेक्टेड है. डिपॉजिट रीपेमेंट का सिनेरियो पूछ के कोई क्वेश्चन आ सकता है. ट्रैप क्या है, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट में कंफ्यूज हो जाते हैं और एलिजिबल कंपनी का लिमिट स्टूडेंट्स जो है मिस कर देते हैं. ओके, तो इसको हमको ध्यान देना है. देन वी हैव चैप्टर 6. आज मैं चैप्टर 6 का रिविजन लेने वाली हूँ एंड आई विल रिकॉर्ड दैट वीडियो टू, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी. चैप्टर 6 जो है ये बहुत 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 सिंपल चैप्टर है. मैं आपको बता दूं, एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है. बहुत सिंपल, इजी, आसान और छोटा सा चैप्टर है. ओके, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड 2 सेक्शंस का कॉम्बो मिल सकता है, सेक्शन 77 एंड सेक्शन 82. ट्रैप क्या है आप पढ़ सकते हैं. देन वी हैव चैप्टर 7. अच्छा, चैप्टर 7 भाई साहब, ये चैप्टर 7 है कि पूरा लॉ का ग्रंथ है, समझ ही नहीं आता मेरे को. इतने सारे स्टूडेंट ऐसा कबूतर की तरह ऐसा ऐसा दाना खाते ना कबूतर, ऐसे ऐसे दिमाग पे बिल्कुल ऐसे जोर डालते कि मैडम इसके नोट्स दे दो, इसके नोट्स दे दो. दादा ये बहुत बड़ा है, ठीक है, चैप्टर. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सुपर इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं, इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो सुपर इम्पोर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया है. एक्सपेक्टेड क्या है, AGM का प्रोसीजर और नोटिस के कंटेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस एग्जामिनेशन में ट्रैप किस तरीके का आता है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है. देन चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बहुत आसान चैप्टर. अगेन एग्जाम में 3, अच्छा ये तो है, प्लस आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग एंड दैट इज रूल 3. रूल 3 अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है देयर इज लाइन विच इज कॉल्ड रूल 3, ठीक है, तो आपको रूल 3 को अच्छे से देखना है. 123 सेक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्लस रूल 3 भी पूछा जा सकता है. ओके, देन वी हैव चैप्टर 9. अगेन अब चैप्टर 9 छोटा है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी. 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेड है सेक्शन 134. साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जामिनर जो है रॉन्ग अथॉरिटी को पुट करके थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, जिसमें आपको बताना होता है साइन कौन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. ओके, देन वी हैव चैप्टर 10 जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 सेक्शंस हैं. उन सेक्शंस को आपको अच्छे से देखना है, जिसमें मुझे ना सेक्शन 143 और 139 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है. और वैसे अगर आप देखो तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स, भाई साहब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज ही तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो देखेंगे ही. ओके, देन वी हैव एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. सेक्शन 143 पे केस स्टडी आ सकती है. केस स्टडी क्या, पावर्स एंड ड्यूटीज में. सेक्शन 139 का अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है.
उसके बाद सेक्शन चैप्टर 11 विच इज़ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भाई साहब फॉरेन कंपनी, अंग्रेज़ों की कंपनी की बात चल रही है। एक सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 10 बार में 2 बार पूछा गया है, एक्सपेक्टेड करो यहाँ से शॉर्ट नोट 3 से 4 मार्क्स का। फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें जो 20% टर्नओवर वाली लिमिट है उसको एग्जामिनर टेस्ट करता है। ओके, अब एलएलपी में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, पार्टनर की लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, प्लस क्या ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। देन वी हैव जनरल क्लॉजेस एक्ट। भाई साहब इतनी बच्चों को इसमें ना इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है कि ये क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो अदर लॉज है ना उसको तो पूरा ही कर लेना चाहिए, बिकॉज दे आर द टॉपिक्स जहाँ से कभी भी कुछ भी आ सकता है। बट आई हैव ट्राइड कि मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट में जितना मुझे दिख रहा है मैं उतना आपको बता दूं, लेकिन बिलीव मी इन लास्ट 10 अटेम्प्ट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट वुड बी बेटर टू कवर ऑलमोस्ट, अरे दादा, कंप्लीट चैप्टर लिख दिया मैंने भाई इधर भी, क्योंकि ये मैंने सिर्फ लास्ट टाइम के लिए लिख के रखा है कि अगर जनरल क्लॉजेस है तुम छोड़ के ही जा रहे हो तो फिर यही पढ़ लो, क्या पता इसी में से कुछ आ जाए। देन वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स। इसमें कुछ रूल्स हैं, लिटरल रूल, ये सारे जो रूल्स हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है आपके लिए, और एग्जामिनर इसमें भी ट्विस्ट कर सकता है। हमारा फेमा बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, बहुत कन्फ्यूजन देता है, तो इट वुड बी बेटर कि आप फेमा में अगर छोड़ना ही चाहते हो तो आप इसको अच्छे से कर लो, जिसमें भी मैं स्पेशली आपको बोलूँगी करंट और कैपिटल और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और रियलाइजेशन, इन दोनों को तो बहुत 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 अच्छे से कर लेना। ओके, देन वी हैव यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 7 और 8, इसको भी मैं लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं फाइनल टिप आपको क्या देना चाहती हूँ मेरी तरफ से, दिस इज़ द चैप्टर्स, आपको क्यों इस पे फोकस करना है वो मैंने लिखा हुआ है। चैप्टर 2 हो गया, 3, 4, 6, 7, 10, आपको इसमें क्यों फोकस करना है, ये हाईली फोकस है बिकॉज एग्जामिनर में पास्ट 10 अटेम्प्ट में इसमें मेजर जो है पूछा हुआ है, तो 60 से 70 मार्क्स का पेपर आप परसेंटेज यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीडियम फोकस आपको कहाँ करना है और लो सबसे कम फोकस आपको किधर करना है, और उसके लिए मैंने रिमार्क्स भी दे दिए हैं। देन वी हैव यहाँ पे ना चैप्टर 11 कंपनीज आउटसाइड इंडिया में एक अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट पे फोकस करना है आपको, इसलिए मैंने इस अमेंडमेंट को इसी शीट में इंक्लूड कर दिया सो दैट आप इसको आराम से और अच्छे से देख सको। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट आर गोल्डन बूस्टर सितंबर अटेम्प्ट एनालिसिस विद द कैटेगरीज एंड द फोकस एरियाज फॉर सीए इंटर लॉ। अब अगेन मैं एक बार बोल देती हूँ, आपको लास्ट मिनट पे ये सारे सेक्शंस को देख के जाना है, इस अमेंडमेंट को देख के जाना है। अगर आपको दोबारा से रिवीजन करना है तो आप इस कैटेगरी में जो है रिवीजन करेंगे। ओके, इसके अलावा आपको अदर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अदर लॉज में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 1 to like next for 2 to 3 days I'll update videos or the notes for the same, but again I would suggest guys कि आप लॉ पूरा आपने अब तक कर ही लिया होगा, पूरा लॉ कर दिया, and now what you need to focus is on these areas, on these chapters, on these topics and the topics which are expected for your upcoming September exams। ठीक है, तो अगर आप रिविजन भी करने बैठ रहे हो तो अगर आप इस सीक्वेंस में प्लस आप इन सारे सेक्शंस को ध्यान रख के करते हैं तो आपका रिविजन भी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर गोल्डन बूस्टर पीडीएफ फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। चैप्टर 6 का रिवीजन बहुत ही जल्दी आ जाएगा गाइस, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा एवरीवन।